तो भैया लाइफ टाइम उस पैसों के साथ आप इंजॉयमेंट कर सकते हो। इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जाता, इसको तो जुआ बोला जाता है। ये तो गैम्बलिंग हो गया, ये तो आईपीएल में लगाए हुए सट्टों की तरह हो गया। अगर आप भी अपने 1 लाख रुपया को शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन आप सही से डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आप अपने उस पैसों को शेयर बाजार में कैसे इन्वेस्ट करोगे, आप अपने उस पैसों को शेयर बाजार में कौन से स्टॉक्स को खरीद कर इन्वेस्ट करोगे, इस टाइप का सवाल अगर आपके भी मन में घूमता रहता है ना, तो लिटरली आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने का आखिर सही तरीका क्या होता है। चाहे आपके पास 1 लाख रुपया हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 5 करोड़ हो, इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा कि पैसा इन्वेस्ट करने का आखिर सही तरीका क्या होता है। राइट, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। आपने वॉरेन बफेट सर जी का एक नियम के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वॉरेन बफेट सर जी हमें ये कहना चाहते हैं कि नेवर पुट योर एग इन वन बास्केट, यानी कि कुल मिलाकर आपको कभी भी एक ही बास्केट में अपना सारा अंडा नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में 10 अंडा है, तो आपको 10 का 10 अंडा एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। क्यों ऐसा वॉरेन बफेट सर जी कहते हैं? उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक ही बास्केट में सारा अंडा रखोगे और खुदा ना खास्ता अगर वो बास्केट ही गिर जाता है, तो आपका बास्केट में रखा हुआ 10 का 10 अंडा फूट जाएगा। इसी चीज को मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ड्राइंग करने का कोशिश किया है। अब वैसे तो मेरे को ड्राइंग करना नहीं आता है, आपको समझाने के लिए ये मैंने आर्ट किया है। राइट, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 10 अंडा है और 10 का 10 अंडा एक ही बास्केट में रखा हुआ है। राइट, अब खुदा ना खास्ता अगर ये बास्केट गिर जाता है तो क्या होगा? इस बास्केट में रखा हुआ 10 का 10 अंडा फूट जाएगा, टूट जाएगा। उसी जगह अगर आप ये 10 अंडों को 10 अलग अलग बास्केट में रखोगे, तो ऐसे में क्या होगा? मान लीजिए एक बास्केट अगर गिर जाता है तो इसमें रखा हुआ एक अंडा टूट जाएगा, दूसरा बास्केट अगर गिरता है तो इसमें रखा हुआ दूसरा अंडा टूट जाएगा, लेकिन बाकी अंडा तो आपका सेफ रहेगा ना। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मार्केट में, मान लेते हैं उनके पास 1 लाख रुपया होता है, मान लेते हैं उनके पास 1 लाख रुपया होता है, तो उनका गलती क्या होता है कि वो अपना पूरा का पूरा पैसा, पूरा का पूरा 1 लाख रुपया एक ही कंपनी की स्टॉक को खरीदकर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, एक ही शेयर को खरीदकर उसमें अपना सारा पैसा लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका अगर वो स्टॉक गिर जाता है, खराब हो जाता है, कंपनी डूब जाती है, तो उनका लगाए वो सारा पैसा डूब जाता है। राइट, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जाता, इसको तो जुआ बोला जाता है। ये तो गैम्बलिंग हो गया, ये तो आईपीएल में लगाए हुए सट्टों की तरह हो गया कि अगर कंपनी चला तो हीरो, कंपनी नहीं चला तो जीरो। राइट, शेयर बाजार में आप सट्टा लगाने थोड़ी आए हो, जुआ खेलने आए हो शेयर बाजार में, या फिर शेयर बाजार में आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करने आए हो। इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट इसको बोला जाता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया भी है ना, तो आपको 10 अलग अलग कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा? अगर एक बास्केट गिर भी जाता है, एक कंपनी डूब भी जाती है, तो 9 कंपनी आपको रिटर्न कमा के देगा। 2 कंपनी डूब जाती है तो 8 कंपनी आपको रिटर्न कमा के देगा। 3 कंपनी डूब जाती है तो 7 कंपनी आपको रिटर्न कमा के देगा। इसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। राइट, तो जरूरी ये नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, 5 करोड़ रुपया है। जरूरी ये है कि आपको इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। आपको कभी भी एक ही कंपनी के शेयर में या फिर एक ही सेक्टर में अपना सारा पूंजी, अपना सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। राइट, अगर आप एक ही कंपनी में, एक ही सेक्टर में सारा पूंजी लगाओगे और अगर वो कंपनी नहीं चला, अगर वो सेक्टर नहीं चला, तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। फिर आप मार्केट से निकल के शेयर बाजार की बदनामी करोगे, और मैं नहीं चाहता कि शेयर बाजार की बदनामी हो, इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। राइट, तो कैसा लग रहा है वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना। चलिए दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है 50-30-20 फॉर्मूला। अब ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपया है, मान लेते हैं आप ये अपने हिसाब से कंपेयर कर लेना। आपके पास 5 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, जितना भी आपके पास पैसा हो। ये 50-30 फॉर्मूला आपको मानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। क्या है ये फॉर्मूला? देखो, आपके पास जितना भी पैसा हो, उस पैसे का 50% पैसा आपको लार्ज कैप कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जितना भी पैसा हो, मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख का 50,000 रुपया आपको लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी बचा हुआ 30% पैसा आपको मिड कैप कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और बाकी बचा हुआ जो 20% पैसा है वो आपको स्मॉल कैप कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसके पीछे का साइकोलॉजी ये है कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया का अगर आप 50% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो लार्ज कैप का मतलब क्या होता है?
लार्ज कैप कंपनी का मतलब होता है ऐसा कंपनी जो कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुकी है, ऐसा कंपनी जो बड़ी साइज की कंपनी होती है। तो ऐसे कंपनी में अगर आप अपना 50% पैसा लगाते हो ना, तो वहां पे आपका पैसा सेफ रहेगा, राइट। शेयर बाजार में पैसा कमाने से ज्यादा पैसों को बचाने पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप एक सही इन्वेस्टर बन पाओगे। इस बात को ध्यान रखना। तो पैसा आपको बचेगा कैसे? आपको सबसे पहले अपना 50% पैसा लार्ज कैप कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो मोटा मोटी 50% पैसा मोटा मोटी आपका सेफ रहेगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपको 30% पैसा मिनिमम मिड कैप कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मिड कैप यानी कि ऐसा कंपनी जो अभी मीडियम साइज की कंपनी हो, ऐसा कंपनी जिस कंपनी में थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा है और जो कंपनी आपको रिटर्न भी कमा कर दे सकती है, उस टाइप का कंपनी में आपको 30% पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बाकी बचा हुआ 20% आपको स्मॉल कैप कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जो 20% आप 1 लाख अगर आपके पास है, 20,000 रुपया अगर आप स्मॉल कैप कंपनी के शेयर में लगाते हो तो यहाँ पे रिस्क तो काफ़ी हाई रहेगा। 20,000 आपका 5,000 भी हो सकता है, लेकिन यही वो कंपनी है जो आपको पैसा कमा कर देगा, आपका पोर्टफोलियो को जो ग्रीन ग्रीन करके देगा, यही वो कंपनी होगी, राइट। लार्ज कैप कंपनी आपका पोर्टफोलियो को सेफ रखेगा, मिड कैप कंपनी आपके पैसों को थोड़ा बहुत ग्रो करेगा और स्मॉल कैप कंपनी आपको छप्पर फाड़ के रिटर्न देगा। ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए हो सकता है, राइट। ये पॉइंट नंबर 2 है। उसके बाद समय समय पर रिसर्च करें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहाँ से भी आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो, ठीक है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर यार फॉलो कर लेना, आकाश प्रसाद 03 ID का नाम है। तो अभी जाकर पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आओ। कर लिया? चलो, समय समय पर रिसर्च करें। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक किसान का काम क्या होता है, एक फार्मर का काम क्या होता है। लोग तो यही सोचते हैं ना कि फार्मर का क्या काम होता है, पेड़ पौधा लगाना, उसके बाद उस पेड़ पौधों में जो फल आती है, जो सब्जी आती है, उसको तोड़कर सेल करना, बस इतना ही काम होता है फार्मर का। लेकिन क्या रियलिटी यही है क्या? क्या असलियत में फार्मर का इतना ही सिंपल काम होता है? नहीं, असलियत में फार्मर का, एक किसान का इतना सिंपल काम नहीं होता है। एक किसान पेड़ लगाने से पहले भी मेहनत करता है, एक किसान पेड़ लगाने के बाद भी मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं आप एक पेड़ लगाते हो, तो क्या ये पेड़ ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा? नहीं भैया, इसको आपको देखभाल करना पड़ेगा। इसको कीड़ा खा भी सकती है, इसको कोई जानवर हानि भी कर सकती है, या फिर कोई इंसान इसको तोड़ भी सकता है। तो एक पेड़ लगा दोगे, उसके बाद आपको पेड़ बड़ा होने के बाद फल देगा, इतना सिंपल नहीं होता है। आपको पेड़ लगाने के बाद आपको हमेशा उसको देखभाल करना पड़ेगा, समय समय पे रिसर्च करना पड़ेगा, राइट। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि शेयर बाजार भी एक किसान का काम के जैसा होता है। शेयर बाजार में ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर को खरीद कर सो गए। आपने 5-10 लाख रुपया कंपनी के शेयर में लगा दिए, उसके बाद सो गए। आप कभी उसको रिसर्च नहीं करते, देखते नहीं, और आप मन ही मन सोचते हो कि मैंने तो अच्छा ही कंपनी के शेयर में लगाए हो ना, 10-20 साल बाद मेरा करोड़ों में रिटर्न बन जाएगा। अगर ऐसा सोचते हो तो भैया आप एक दिन बुरी तरह फंस सकते हो। शेयर बाजार किसान का काम का जैसा होता है। आपने अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर को खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको समय समय पर रिसर्च भी करना पड़ेगा कि उस कंपनी का धंधा अच्छा चल भी रहा है कि नहीं। आप जब इन्वेस्ट करते हो, तो मान लेता हूं आप जब इन्वेस्ट करते हो उस वक्त कंपनी की कंडीशन सही है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो कंपनी का कंडीशन खराब भी हो सकती है। गारंटी थोड़ी है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद भी कंपनी का कंडीशन सही ही रहे, उसके बाद भी कंपनी सेल करते ही रहे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते ही रहे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। इसीलिए कहना ये चाहता हूं कि शेयर बाजार में कहीं भी आप पैसा लगाओ, कोई भी स्टॉक को खरीदो, आपको उसको समय समय पर रिसर्च करना पड़ेगा। जिस तरह एक किसान पेड़ लगाने के बाद उसको समय समय पर देखभाल करता है, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा उसको खराब ना कर दे, कोई जानवर उसको हानि ना पहुंचाए, तो किसान जैसे देखभाल करता है ना पेड़ को, देखभाल करने के बाद जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो लाइफ टाइम तक फल देता है। उसी तरह अगर आप कोई स्टॉक को खरीदते हो ना, आप कोई स्टॉक को खरीदते हो तो उसको भी आपको समय समय पर रिसर्च करना पड़ेगा, समय समय पर देखभाल करते रहना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कर लेते हो ना, तो भैया जिस तरह एक पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो लाइफ टाइम तक फल देता है, उसी तरह स्टॉक आप जो खरीदते हो, समय समय पर देखभाल करते हो, तो वो स्टॉक जब एक बड़ा रिटर्न देगा ना, तो भैया लाइफ टाइम उस पैसों के साथ आप इंजॉयमेंट कर सकते हो, राइट। ये पावर होता है शेयर मार्केट का, समझ गए। तो आपको पॉइंट क्या है कि समय समय पर आपको शेयर को रिसर्च करते रहना पड़ेगा कि कंपनी का क्या कंडीशन चल रहा है, कंपनी का सेल हो भी रहा है कि नहीं, समझ गए। उसके बाद
क्वार्टरली रिजल्ट आपको हर महीना, हर 3 महीने के बाद बाद कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसको गौर से देखना पड़ेगा कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं। जिसको क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी नहीं पता तो शॉर्ट में बता दूं कि शेयर बाजार में जितना भी कंपनी लिस्टेड है ना, वो सारा कंपनी हर 3 महीने के बाद बाद अपना क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती है। यानी कि अपने शेयर होल्डर के सामने क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती है कि कंपनी ने 3 महीना में कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट किया, वो डेटा हर 3 महीने के बाद बाद पेश करती है। तो आप आपके पोर्टफोलियो में जो जो शेयर है, जो जो कंपनी के स्टॉक को आप खरीदते हो, उन सारे कंपनी का आपको हर 3 महीने के बाद बाद क्वार्टरली रिजल्ट को देखना है कि कंपनी हर 3 महीने के बाद बाद प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, सेल हो रहा है कि नहीं। अगर हर 3 महीने के बाद बाद कंपनी का सेल कम रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है, तो उस वक्त आपको ध्यान से समझना चाहिए कि कंपनी को आपको बेचना है कि नहीं। अगर हर 3 महीने के बाद बाद कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है तो वो एक गलत बात होती है। तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट समय समय पे चेक करना पड़ेगा, राइट। और अगर आपको क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि क्या होता है क्वार्टरली रिजल्ट, इसको कैसे चेक किया जाता है, तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो ला दूंगा, जिस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि कैसे क्वार्टरली रिजल्ट को चेक किया जाता है, राइट। चलिए उसके बाद लिमिटेड स्टॉक खरीदें। पहला पॉइंट हमारा क्या था? पहला पॉइंट था हमारा डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आपको किसी एक ही कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको अलग अलग कंपनी के स्टॉक में अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट था। अब हमारा पॉइंट क्या है कि आपको लिमिटेड स्टॉक ही खरीदना चाहिए। अब मैंने डाइवर्सिफिकेशन का बात बोला तो इसका मतलब मैंने ये नहीं बोला कि आप 20, 30, 40 कंपनी के शेयर को खरीद लो। यानी कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो इसका मतलब मैंने ये नहीं बोला कि आप 40 कंपनी के स्टॉक को खरीद लो। आप इतना सारा मैक्सिमम कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो भैया उतना कंपनी को आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा, उतना कंपनी को आपको समय समय पे क्वार्टरली रिजल्ट भी देखना पड़ेगा। तो उतना समय थोड़ी है। तो कहना ये चाहता हूं कि ठीक है, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, अलग अलग कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए, लेकिन उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। एक लिमिटेड ही शेयर आपको खरीदना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि भाई कितना लिमिट होना चाहिए, कितना शेयर खरीदे? तो इसका तो कोई प्रॉपर आंसर नहीं है और ना ही किसी किताब में लिखा है कि आपको कितना कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये हो सकता है इसका प्रॉपर आंसर कि मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख के अंदर पैसा है, आपके पास 1 लाख रुपया है या फिर 1 लाख के अंदर पैसा है, तो आपके लिए 10 स्टॉक मैक्सिमम होना चाहिए। आपको 10 शेयर मैक्सिमम खरीदना चाहिए, 10 से ज़्यादा शेयर नहीं खरीदना चाहिए अगर आपके पास 1 लाख या फिर 1 लाख से कम पैसा है, राइट। अगर आपके पास 1 लाख या फिर 1 लाख से 5 लाख के अंदर पैसा है, अगर आपके पास 1 लाख से 5 लाख के अंदर पैसा है, तो आपको 10 से 15 स्टॉक मैक्सिमम खरीदना चाहिए। आपको अगर आपके पास 1 लाख से 5 लाख तक पैसा है तो आपको 10 से 15 स्टॉक मैक्सिमम खरीदना चाहिए। और अगर आपके पास 5 लाख से ज़्यादा पैसा है तो आपको 15 से 20 से 23 स्टॉक मैक्सिमम खरीदना चाहिए। मिनिमम 15 और 20 से 23 स्टॉक मैक्सिमम खरीदना चाहिए। ज़्यादा स्टॉक खरीद कर अगर आप पोर्टफोलियो में भर दोगे तो भैया उसको समय समय पर देखना भी पड़ेगा ना। वो किसान वाला एग्जांपल मैंने दिया था ना कि समय समय पर रिसर्च करना पड़ेगा। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में 50 शेयर होगा तो भैया 50 कंपनी को आपको रिसर्च करना पड़ेगा, 50 कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो इतना कंपनी का रिसर्च आप थोड़ी कर पाओगे, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, तो आप और मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपके पास जितना पैसा है उस हिसाब से आप स्टॉक को खरीद सकते हो, राइट। उसके बाद शेयर मार्केट के जीरो से कैसे सीखे। अगर आप भी शेयर बाजार को इसी तरह आसान भाषा में एकदम जीरो से सीखना चाहते हो ना, तो इसके लिए हमने रिसेंटली एक स्पेशल वीडियो बनाया है। जिस वीडियो को देखने के बाद आपको मोटा मोटी शेयर मार्केट का जीरो से नॉलेज मिल जाएगा। क्या होता है शेयर मार्केट में कैसे एंट्री किया जाता है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो एक प्यारा सा कॉमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।